डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में अब 1 महीने से भी कम का टाइम है। पिछले कई महीनों से लगातार आप सभी ने अथक परिश्रम किया, लगातार, और ये डिमांड भी आपकी रही थी कि एग्ज़ाम का डेट अब आता है। देखिए, एग्ज़ाम का डेट फाइनली आ गया। हम बराबर आपसे कह रहे थे कि पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम का डेट तो कभी न कभी आएगा। अब एग्ज़ाम का डेट आ गया है। आपने जो कुछ पढ़ा है उसके प्रदर्शन का समय, कितने अच्छे से पढ़ा है, कितना याद है, कितना होल्ड करके रखा है, ये बड़ी चुनौती है। और अभी भी ये ऑलमोस्ट 1 मंथ आपके पास टाइम है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट होंगे और एग्ज़ाम में उतना ही कम से कम मिस्टेक होगा। बहुत कुछ आपने पढ़ा है और पिछले कई महीनों से जिस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक्स को लेकर, एसआई के, मेंस के सारे टॉपिक्स को लेकर हम लोग आगे बढ़े। हम जो पिछले लगातार जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट दिख रहे हैं। जो बुक्स हम लोगों ने फॉलो किया और जिस तरह से हम लोगों ने तैयारियां की, आपने लगातार मेहनत किया है। आपको स्वयं भी लग रहा होगा कि आके क्वेश्चंस बन रहे हैं, और क्वेश्चंस बन रहे हैं तो अब इसी को होल्ड करके रखना है। एग्ज़ाम में कुछ टफ, कुछ आसान, कुछ मीडियोकर क्वेश्चंस आते हैं। इस बार भी होगा। 100 क्वेश्चंस में कम से कम आप मानकर चलें कि 15 से 20 क्वेश्चंस टफ होंगे, सोचने पर मजबूर करेंगे। इसे ही होल्ड करना है, इसे ही सही सही करेक्ट करना है, चूँकि नेगेटिव मार्किंग है। 80% क्वेश्चंस तो आप हल करेंगे ही। 70 से 80% का स्ट्रेंथ आपके पास आ चुका है, जो मैथ और रीजनिंग को भी कवर कर रहे हैं। ये 20% आपको होल्ड करके अच्छे से सील मारकर, मुहर मारकर निकल जाना है। इसी में चुनौती होगी। तो इस सोच को बनाकर रखना कि आपने पढ़ा है, आपसे ये क्वेश्चंस भी बनेंगे। ऑड मैन आउट करके बनेंगे। डायरेक्ट जो आपका पढ़ा हुआ नहीं आया है, आप ऑड मैन आउट करेंगे। कोई बांध है, कोई नदी है, कहीं पर कोई जनजाति है, आपने नहीं पढ़ा जो क्वेश्चन में आया, तो जो आपने पढ़ा उससे रिलेट करके ऑड मैन आउट करके उसे निकालना है कि कौन इसमें सही है। तो केवल होल्ड करके रखना है। आपने बहुत कुछ पढ़ा है और हम लगातार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। जो पिछले मंथ लगातार जो एग्जाम्स हुए हैं 6-8 महीनों पीछे, हम लगातार देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए टॉपिक से आ रहे हैं, जो हम लोगों ने बुक्स फॉलो किया, जो टॉपिक्स किया और जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस को कवर किया है। उम्मीद है कि आप सभी प्रैक्टिस सेट्स बना रहे होंगे। आज के दिन इन प्रैक्टिस सेट्स में आपके स्कोर्स कितने आ रहे हैं? क्या लगातार आप जो प्रैक्टिस सेट्स बना रहे हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन है? हमारे हिसाब से प्लेटफॉर्म का हो, मार्क्समैन का हो, केबीसी नैनो का हो, विद्यासागर पब्लिकेशन का हो, स्पर्धा का हो, किरण का हो या अरिहंत का हो, इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स अगर आप बना रहे हैं तो इसमें अनरिजर्व्ड, जो रिजर्वेशन में नहीं है, मेल में, उनका कम से कम 70 के आसपास स्कोर होना चाहिए। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में है, मेल हैं, उनका 65 के आसपास स्कोर होना चाहिए इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स में। और जो फीमेल हैं उनका कम से कम 60 के आसपास होना चाहिए अनरिजर्व्ड इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स में। और जो रिजर्व्ड फीमेल हैं उनका कम से कम 52 से 55 स्कोर होना चाहिए। और अगर आप यूनिक का बना रहे हैं, यूनिक पब्लिकेशन का या स्पार्क का, इस तरह का प्रैक्टिस सेट्स, तो अनरिजर्व्ड मेल का आपका 75 का स्कोर होना चाहिए। और जो रिजर्व्ड में हैं, जो मेल रिजर्व्ड में हैं, उनका 70 के आसपास स्कोर होना चाहिए। और जो फीमेल हैं अनरिजर्व्ड, उनका 65 का स्कोर होना चाहिए। और जो रिजर्व्ड फीमेल हैं उनका 58 से लेकर 60 के बीच स्पार्क में या यूनिक में स्कोर होना चाहिए। ये आपको लगातार कंसिस्टेंसी, आप प्रैक्टिस सेट्स बना रहे हैं, इतने स्कोर्स होने चाहिए। अगर अभी भी इससे नीचे आपके स्कोर्स हैं तो अभी भी लगभग 1 महीना 25 दिन आप मानकर चलें कि आपके पास है। जो कमज़ोरी है उसे दूर कीजिए। कमज़ोरी जैसे साइंस में या इकोनॉमिक्स में या करंट में। देखिए, इस बार करंट का जहाँ तक हमारा आकलन है कि 4 से 5 क्वेश्चंस करंट का भी रहेगा। तो करंट को आप बिल्कुल निगेट ना करें, बिल्कुल अस्वीकार ना करें। ऐसा ना कि आप छोड़ दें कि करंट के क्वेश्चंस पहले नहीं आते रहें, इस बार नहीं आएंगे। इस बार हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चंस करंट के भी आ जाएं। प्लस आपको हिंदी का भी, समान हिंदी पर भी काम करना है, उसे भी आप बिल्कुल छोड़ ना दें, उस पर भी आप काम करें। कोई भी एक समान हिंदी का बुक ले लें, अरिहंत का हो या कॉस्मोस का हो, स्पर्धा का हो, लूसेंट का हो, क्राउन का हो, एक समान हिंदी, एक कोई भी आप ले लें और उसमें टॉपिक वाइज आप बनाएं। समानार्थी शब्द, संधि, समास, कारक, ये सारा आप करें। कोई भी एक समान हिंदी का एक एक टॉपिक कम से कम 20 मिनट, 15 मिनट भी आप दें। और इसमें भी एक आप सेट बनाएं। आपको पता चलेगा कि समान हिंदी में आप कम से कम 30 लाने के लायक हैं कि नहीं। 30 क्वेश्चंस आप सही सही हल करने के लायक हैं कि नहीं, आपको इस बार भी सेट बनाना चाहिए। तो तैयारी आपको इस तरह से रखनी है। ये भी आप भूल ना करें कि आप करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। करंट अफेयर्स को भी आप देखते रहें। कम से कम स्पीडी का आप ज़रूर देख लें, वार्षिकांक।
करंट अफेयर्स में इतना आप करके जाएं। जितना इंडेक्स है, सूचकांक है, युद्धाभ्यास है, सम्मेलन है या कोई संधि है, एमओयू साइन हुआ है, तो इसे आप एक बार ज़रूर देख लें। और सरकार के वर्तमान मंत्री, सरकार का कार्यक्रम, या उसके बाद बजट हो गया, आर्थिक सर्वे हो गया, ये सब कम से कम एक बार ग्लांस आप ज़रूर दे दें। करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट जो बाकी आपके क्वेश्चन हैं वो 60-65 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए डेफिनेटली आएंगे। उससे आगे जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैथ और रीजनिंग है। कम से कम मैथ में आप 10 क्वेश्चंस रीजनिंग मैथ मिलाकर ज़रूर आप बनाएं। हमारे हिसाब से अगर मैथ जो नहीं जानते हैं वो भी 5 टॉपिक्स कम से कम कर लें। औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और ब्याज हो गया, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। 5 टॉपिक्स आप कम से कम कर लें। 2-2 क्वेश्चंस सॉल्यूशंस ही बनाएं। समझ में आपको नहीं आ रहा, सॉल्यूशंस आप बनाएं, कम से कम 5 टॉपिक्स करें, 2-3 क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। और रीजनिंग समझ की चीज़ है। अब लास्ट मोमेंट में कोई भी एक रीजनिंग की बुक आप ले लें, चाहे घटना चक्र ले लें, अरिहंत का ले लें, कोई बड़ा बुक स्पेशलाइज नहीं लेना है। घटना चक्र का या अरिहंत का आप सॉल्व ले लें, एसएससी वाला या रेलवे वाला जो भी है, एक सॉल्व लेकर उसी को आप बनाएं। सीरीज वाले क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, या कोई कह रहा कि इसके पति का बहन का नाना को मामी, ये है। उसके बाद रिलेशन, हमारा ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कोई उधर गया उत्तर में, दक्षिण गया, पश्चिम गया, पूरब गया, अब प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच कितनी दूरी पर है। तो ये सब रीजनिंग में बन जाएंगे आपके आसानी से। यहाँ पर भी 3-4 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। और अगर मैथ पे थोड़ा सा आप कम कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाएंगे। हमें आप सिर्फ फॉलो करें। हम जो आपको कह रहे हैं कि 2-2 क्वेश्चन आप औसत, उसका लाभ हानि, उसका समय और काम, समय और दूरी, और आप उधर ब्याज वाला, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें 5 टॉपिक्स आप ले लें। 2-2 कम से कम सॉल्यूशंस बनाएं। अभी भी 25 दिन भी मानकर चलेंगे तो 50 आपके सॉल्यूशंस वाले इस तरह के काम हो जाएंगे। हमने बहुत पहले आपसे कहा था, अगर अभी तक आप काम कर रहे होते कि मैथ और रीजनिंग में 2-2 बनाना है, सॉल्यूशंस केवल कॉपी में नोट करना है, तो अभी आप कहीं और रहते। लेकिन हम जानते हैं बहुत सारे लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा, इसलिए कि जब इंटरेस्ट नहीं होता है तब उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को समस्याएं आती हैं और हेल्प चाहिए होता है। कोई बता दे, कोई पढ़ा दे, कोई समझा दे। अब आप ऑनलाइन हैं तो आपके पास कोई डायरेक्ट तो है नहीं, आपको ऑनलाइन हेल्प लेना है, तो आप ये भी करें। ध्यान रखें कि आपने जो तैयारी की है, मेरा इस पर बहुत बड़ा विश्वास है कि आपने काम कर लिया है। इस एग्ज़ाम को आप निकालने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम आप पार कर चुके हैं। फिज़िकल की तैयारी कीजिए। आपने पिछले 3 महीने से जो भी लगे हुए हैं, इस चैनल पर लगातार रहे हैं, डेफिनेट रिजल्ट आएगा, ऐसी मेरी आशा है। सीटें तो सीमित हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, सीटें तो सीमित हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम फिर से कहेंगे। तो आपको अगर इस रिजल्ट में आना ही आना है तो अपने आप को अभी भी 25 दिनों में और पार कर दें। तैयारी आपने बहुत अच्छी पहले ही कर ली है, इसे और कंसोलिडेट कर लीजिए ताकि आप कंफर्म हो जाइए कि हमारा तो होना ही होना है। जिस दिन आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलें, आप ठोक कर कहें कि रिजल्ट हमारा आ रहा है, फिजिकल में लग जाना है नेक्स्ट डे से। तो आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। पिछले 2-3 महीनों में हम लगातार क्वेश्चंस पे नज़र रख रहे हैं, कितना ही टफ क्वेश्चंस देगा, आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आपको लूसेंट या क्रॉन में से कोई एक, हम लूसेंट कहेंगे, और एसपीडी जो आप कर रहे हैं, उन दोनों को अभी भी अपने साथ जोड़ लें। एसपीडी का जीके जीएस और साइंस रेलवे वाला, और लूसेंट आप साथ में जोड़ लें, या जिनके पास क्रॉन है क्रॉन जोड़ लें। और अभी भी 25 दिनों में इसी स्पीड से बढ़ना है, डेफिनेट रिजल्ट आएगा। छोटा नौकरी नहीं है ये, दरोगा की नौकरी छोटी नहीं है, थाने के आप इंचार्ज बनेंगे और समाज में भी इसकी पद प्रतिष्ठा है। साथ ही चैलेंजिंग जॉब है और उसके लिए आपके पास मौके हैं। प्रीलिम्स आपने निकाल लिया है, एक बाधा आपने पार कर लिया है, दूसरे बाधा को पार करने के लिए आपने बदन को, शरीर को, अभ्यास को मजबूत कर लिया है। तो अब तो फिजिकल करना है। तो फिजिकल तो अपने हाथ में है। फिजिकल में कोई मस्तिष्क नहीं लगाना है, घंटों बैठकर आपको पढ़ना नहीं है। मॉर्निंग में उठकर 2 घंटा दौड़ लगाना है, जंप करना है, वो भी होगा। तो तैयारी आपकी सही दिशा में है, कॉन्फिडेंस बनाकर रखें। एग्जामिनेशन हॉल में बड़ा मिस्टेक नहीं करना है, ये बहुत बड़ा मामला है। कुछ जाने हुए क्वेश्चंस जो हमसे साधारण गलत हो जाते हैं, 8-10 भी हो जाते हैं, इस पर इस बार नियंत्रण लगाना है। रिजल्ट होगा, निश्चित होगा। टेक केयर।